खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, गुज़श्ता वीलॉग में मैंने बात की थी मिशन मजनू की, एक ऐसी फ़िल्म, एक ऐसा स्पाई थ्रिलर जिसमें एक स्पाई, एक जासूस पाकिस्तान में आकर जासूसी करता है और पाकिस्तान के हवाले से जो एटॉमिक प्रोग्राम है इस हवाले से मालूमात लेता है, मालूमात लेने की कोशिश करता है। आज मैं इससे मिलती जुलती एक सीज़न की बात करूँगा, एक सीरीज़ की बात करूँगा। इस सीरीज़ का नाम है मुखबर। अच्छा, ये जो सीज़न है, ये जो सीरीज़ है, ये Z5 की है। Z5 पर ये रिलीज़ की गई है नवंबर 2022 में। इसकी 8 किस्तें और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है मुखबर सीज़न का, इसका कॉन्टेक्स्ट है, इसका बैकग्राउंड है जो ऑपरेशन जिब्राल्टर जिसको कहते हैं 1965 की जंग से पहले। तो इसका कॉन्टेक्स्ट वो है, इंडिया का एक स्पाई पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान में आकर रावलपिंडी के तरफ में कहीं बसता है जाकर, और फिर वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर को लेकर या कश्मीर के हवाले से जो कुछ करने जा रहा है उस हवाले से मालूमात हासिल की जाए। अच्छा, जिस तरह स्पाई थ्रिलर्स होते हैं, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और ग्रिप करने वाले, ये भी बिल्कुल उस तरह का ही एक थ्रिलर है। अगर आप देखेंगे तो मतलब कि एक ऐसा जो आपको ग्रिप में ले लेता है, हर किस्त ख़त्म होने के बाद ही फ़ौरन के नेक्स्ट किस्त में क्या होगा। इसमें कई बड़े दिलचस्प जो हैं वो नकात हैं, लेकिन वो हकायक नहीं है। जैसे मैं आपके सामने अभी पेश करता हूँ, जिस तरह इसमें ये बताया गया है कि अयूब खान को दिखाया गया है, अयूब खान को, और साथ यहिया खान को भी दिखाया गया है। यहिया खान तब ज़ाहिर बात है ख़ुद वो आर्मी चीफ नहीं थे, आर्मी चीफ और मुल्क का प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पूरी अयूब खान ही थी। ये दिखाया गया है कि अयूब खान ऑपरेशन जिब्राल्टर की हद तक तो मुतफिक है, यानी कश्मीर में पाकिस्तान कोई कार्रवाई करे, अयूब खान इस पर जो है वो राज़ी है। जानते हैं, हम खुद भी जानते हैं कि ये अयूब खान का सारा लॉन्च किया हुआ था, जो 1965 की बाकायदा जब जंग हुई है पाकिस्तान इंडिया की सितंबर में, उससे पहले पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था कि कश्मीर के अंदर कई लोगों को भेजा गया था, कश्मीर के अंदर कई फ़ौजियों को भेजा गया था वहाँ के मुकामी लिबास में, और ये कोशिश की गई थी कि कश्मीरियों को प्रवोक किया जाए, कश्मीरी प्रवोक हों, बाहर निकलें, मुजाहरे वगैरह करें, तो फिर पाकिस्तान की फ़ौज जो है कश्मीर में एंटर हो। ये बिल्कुल नाकाम मनसूबा था, जिसकी कीमत फिर ज़ाहिर बात है पाक भारत जंग, बाकायदा जो जंग थी उसकी सूरत में हमारे सामने आई। और इस जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक की मईशतों को किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बिल्कुल माशी सूरत हाल ख़राब हो गई और ख़त्ते की ऑल ओवर भी ख़त्ते का माहौल ख़राब हुआ। बहरहाल इस फिल्म में जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अयूब खान ये तो राज़ी है कि ठीक है कश्मीर की हद तक हम इंटरवीन करते हैं, लेकिन यहिया खान के बारे में बताया गया है कि यहिया खान के अज़ाइम जो हैं वो सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं है, बल्कि वो इंडिया के बाकी इलाकों तक भी सरायत करना चाह रहे हैं, बाकी इलाकों में भी पेनिट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो ये वेब सीरीज़ के लिए एक फ़िक्शन के तौर पर तो बात दुरुस्त है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है उस वक़्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, बल्कि इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में भी कहा जाता है, जो उस वक्त के हक़ाइक़ हैं, उस वक्त की जो मालूमात हैं, उस वाले से जो कुछ लिखा गया है कि अयूब खान भी इस वाले से काफ़ी इस ऑपरेशन जिब्राल्टर को लेकर काफ़ी पुरजोश थे। यानी उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, मिलिट्री का रूल था, अयूब खान का रूल था, और कई सियासतदान भुट्टो की सूरत में थे, वो इस ऑपरेशन के लिए तो काफ़ी फाल थे। लेकिन इस ऑपरेशन में या कोई ऐसी तजवीज़ नहीं थी उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कि कश्मीर के अलावा भी बाकी जगहों पर भी इंडिया की पेनिट्रेट किया जाए। इस सीज़न में वाज़े तौर पर नहीं बताया गया कि वो पाकिस्तान यहिया खान यानी जो तजावीज़ अयूब खान को दे रहे हैं तो वो क्या इंडियन पंजाब में इंटरवीन करने की बात कर रहे हैं, राजस्थान में इंटरवीन करने की बात कर रहे हैं, कहाँ इंटरवीन करने की बात कर रहे हैं। एक अमूमी तौर पर बताया गया जैसे यहिया खान के कोई अलग ही डिज़ाइंस हैं, यहिया खान के कोई अलग ही मंसूबे हैं, तो वो अयूब खान को नहीं बता रहा और वो दिल्ली तक जो है वो पेनिट्रेट करना चाह रहा है, दिल्ली तक यानी कोई कार्रवाई करना चाह रहा है। तो बहरहाल ये एक वेब सीज़न के लिए तो, फिल्म के लिए तो दिलचस्प बात है, लेकिन इसका तरीक़ी हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद फिर दिखाया गया है कि जो मुखबर है, जो इस सीज़न का जो हीरो जासूस है, स्पाई है, जो पाकिस्तान आया है, इंडियन, ये इसको कहा गया है इंडिया से कि यहिया खान तक पहुँचो किसी तरीके से,
और यह्या खान तक पहुंचने के लिए बताया गया है कि ये नूर जहां का रास्ता अपना रहा है। नूर जहां उस दौर में हम जानते हैं अयूब खान के दौर में ही अपने आप को मनवा चुकी थी, अपनी आवाज़ को, अपने गानों को, अपनी मौसीकी को लेकर, यानी नूर जहां का तब भी नाम हो चुका था उस वक़्त भी। तो ये जो मुखबर है ये नूर जहां से ताल्लुक़ इस्तवार करता है, नूर जहां से दोस्ती करता है ताकि नूर जहां की वसादत से यह्या खान तक पहुंचा जाए। अच्छा, नूर जहां और यह्या खान का अगर हम हिस्टोरिकली जो मवाद हमारे पास है, फैक्ट्स मौजूद हैं, वो ठीक है, ताल्लुक़ तो एग्जिस्ट करता है, ताल्लुक़ तो यह्या खान का नूर जहां का एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि अयूब खान के दौर में ही यह्या खान इस हद तक आगे चले गए थे कि नूर जहां को वो रेडियो पाकिस्तान पर गाने भी दिलवा रहे हैं, या नूर जहां को ऊपर लाने में यह्या खान जो किरदार अदा कर रहे हैं, नूर जहां को प्रमोट करने में जो यह्या खान अपना उस वक्त किरदार अदा करते हैं एक फ़ौजी जनरल के तौर पर, इस चीज़ के हमारे पास कोई ठोस हक़ाइक़ मौजूद नहीं है। यह्या खान के दौर में नूर जहां को प्रमोट किया गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अयूब दौर में यह्या खान इस हद तक आगे जा रहे थे नूर जहां को प्रमोट करने के लिए। और फिर ये भी बड़ी दिलचस्प बात बताई गई है कि एक वक्त ऐसा आता है कि यह्या खान अयूब खान के दौर में ही नूर जहां को प्रमोट करना छोड़ देते हैं और बाकी सिंगर्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो यह बात भी खैर हजम करना मुश्किल है जिन लोगों को हिस्टोरिकल फैक्ट्स का मालूमात हैं। और इसमें फिर एक ट्विस्ट ये दिखाया गया है जिसका जो ज़ाहिर बात है तो हर कोई जानता है कि हकीकत के ख़िलाफ़ है बात, वो ये कि इसमें नूर जहां की डेथ दिखा दी गई है, ख़ुदकुशी दिखा दी गई है उसी दौर में, अयूब खान के दौर में, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। और ना ही यह्या खान ने इस तरह जो है वो अयूब दौर में सरेआम नूर जहां को प्रमोट करना शुरू कर दिया। नूर जहां को स्टेट के ज़रिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, स्टेट के ज़रिए प्रमोट किया जा रहा था, अयूब दौर में प्रमोट किया गया, लेकिन अयूब दौर में यह्या खान का किरदार वाज़ेह तौर पर हमारे पास नहीं आता कि नूर जहां को किस तरीके से प्रमोट किया गया। उसके बाद फिर अगर हम देखें, कुछ थोड़ी सी बात करें, तो इस वेब सीज़न में, इस वेब सीरीज़ में ये बता दिया गया है कि इंडियन स्पाई जो है उसको मालूमात मिल गई थी, उसने मालूमात ले ली थी कि ऑपरेशन जिब्राल्टर है क्या, ऑपरेशन जिब्राल्टर किस तरह कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, इस हवाले से भी तारीख जो है वो हमें दोनों तरफ से हम देखें, जो इंडियन जर्नल्स ने किताबें लिखी हैं, पाकिस्तानी जर्नल्स ने किताबें लिखी हैं, या इस ऑपरेशन को लेकर जो बाकी दानिशवरों ने किताबें लिखी हैं, उसमें हमें ये तो मालूम है कि इंडिया को एक तरह का, एक आप शक कह लें, डाउट कह लें, या एक तरह का अंदाज़ा था कि शायद पाकिस्तान कश्मीर के लेवल पर आकर जो है वो इस तरह कुछ करे, क्योंकि जिस तरह इस सीज़न में भी दिखाया गया है, अयूब खान के जहन में ये बात थी, अयूब खान को ये बात बता दी गई थी कि 1962 की जो चाइना और इंडिया की जंग हुई है, इस जंग के बाद इंडिया बहुत कमज़ोर हो गया है, और इंडिया 1962 की चाइना और की जंग के बाद, चाइना से जंग के बाद इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान को मुज़ाहमत दे पाएगा। ये अयूब खान का एक परसेप्शन था, अयूब खान का एक तनाज़र था, जो बाद में जो है वो सही साबित नहीं हुआ, हम जानते हैं। तो ये बात भी कि अंदाज़ा था, शक था, शुबा था, लेकिन इस हद तक जो लाल बहादुर शास्त्री तब के वज़ीर-ए-आज़म हैं, या इंदिरा गांधी की भी हम किताब देखें, माई ट्रुथ, इस हद तक उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर जिस तरह कंडक्ट करने की कोशिश की गई, हुआ नहीं उस तरह, सारी बात है, नाकाम रहा, कोशिश की गई, पाकिस्तान इस तरह करेगा, तो ये बात भी वाज़ेह नहीं है। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग वेब सीज़न है, एक इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है, आप ज़रूर देखिए, इंजॉय करेंगे। 8 इसकी एपिसोड है। ख़ास तौर पर हमें अयूब दौर में 1965 का कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक उसको फिक्शनलाइज करके, उसको तस्वराती और इमेजिन करके जो है वो देखने का लुत्फ़ आएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।